पहला हम लोग पढ़ेंगे आज क्या बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ठीक है। अब हमारे कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 12 उनमें से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है। तो पहला है रन ऑफ कच्छ। ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है। दूसरा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? असम। और तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी। ये सबसे यूनेस्को। लेटेस्ट है, 2011 में बना है। अच्छा। ठीक है। यूनेस्को के नेक्स्ट लिए। है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है आंध्र प्रदेश में। पुष्पा। गुड। उसके बाद है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ठीक है। फिर है नोकरेक जो कि है मेघालय में। फिर है कंचनजंगा जो कि है सिक्किम में। ठीक है। फिर ग्रेट निकोबार। उसके बाद है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ठीक है। और एक है डिब्रू सैखोवा जो है असम में। असम। तो कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। और नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट जो कि है हिमाचल में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। ठीक है, पहले सबका हम एक बार नाम बता देते हैं, उसके बाद डिटेल में करेंगे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है एमपी में। ठीक है। अब ये क्या है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों याद रखना है? क्योंकि यहीं से नर्मदा, सोन और उसकी एक ट्रिब्यूटरी जोहिला, ये इन लोग का सोर्स है, उद्गम स्थल, ओरिजिन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा। उसके बाद है डिब्रू सैखोवा जो कि है असम में। फिर है सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर नेक्स्ट है पंचमढ़ी। ठीक है। उसके बाद है अगस्त मलाई। पंचमढ़ी एमपी। उसके बाद अगस्त मलाई। ठीक है। अब सबको डिटेल में हम बता देते हैं कि क्या क्या पढ़े। अब जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लुएंस पे है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के तीनों के बीच में है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें से कौन कौन सा है? तमिलनाडु से कौन सा है? मुदुमलाई, मुकुर्ती और सत्यमंगलम। मुदुमलाई, मुकुर्ती, सत्यमंगलम। ये सब तीनों तमिलनाडु में। ठीक है। मुदुमलाई, सुकुर्ती, मुकुर्ती, सत्यमंगलम। हाँ, सत्यमंगलम, ओप्पो सत्यमंगलम। ठीक ठीक है। है। ओप्पो वीवो। अब कर्नाटक से कौन कौन है? नागरहोल, बांदीपुर। ठीक है। कर्नाटक से नागरहोल, बांदीपुर। और केरला से वयनाड, करीमपुजा, आरालाम और सैलेंट वैली। अच्छा। कौन कौन से? वयनाड, करीमपुजा जिसको बोलते हैं करीमपुहा, ठीक है, आरालाम और सैलेंट वैली। ठीक है। ये सब कहाँ है? केरला में। केरल। अब केरल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए और इंडियन लेपर्ड के लिए। ठीक है। और लायन टेल्ड मकॉक के लिए और नीलगिरी तहर के लिए। ठीक है। इनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। अब याद रखने वाली बात क्या है कि जो वेस्टर्न घाट में फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं जितने भी, तो उसका जो 80% फ्लावरिंग प्लांट्स है वो मिलता है कहाँ पे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। 80%, मतलब जो पूरे वेस्टर्न घाट में फ्लावरिंग प्लांट्स जितने मिलते हैं उसका 80% नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। ठीक है। अब नंदा देवी जिसको हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये फेमस है किसके लिए? एंडेमिक अल्पाइन फॉरेस्ट के लिए। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर में क्या है? मिश्मी तकिन है, रेड गोरल है और रेड पांडा है। ठीक है। और एशियाटिक ब्लैक बियर जिसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है? माउलिंग नेशनल पार्क है और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में इंक्लूड क्या क्या है? खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल लेक और सरचू और एक कुंजुम पास भी है। ओके। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। अचानकमार अमरकंटक के बारे में बता दिया। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। दिब्रू साइखोवा में क्या है? वाइट विंग्ड वुड डक है। वुड डक है। ठीक है। सिमलीपाल में क्या है? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉल है एक बरेही पानी। ठीक है। वो फॉल है सिमलीपाल के पास। गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है? ये कोरोमंडल कोस्ट में। तो अगर क्वेश्चन आए कि कोरोमंडल और मालाबार, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोरोमंडल कोस्ट रीजन में। ठीक है। जिसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं, जो मन्नार आइलैंड में है और कनेक्टेड है पाक बे के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा रिवर है? एक है थमीराबरनी और व्यापार, ये दोनों रिवर है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मिलता है एनिमल? दुगोंग, जो कि है एक सी काऊ। पंचमढ़ी में कौन कौन सा इंक्लूडेड है? बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क और वहाँ पे है एक तवा रिवर। ठीक है। और इसका हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। ठीक है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है? कलक्कड़ मुंदुथराई। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आया था कि नेयार, पेपापरा और सेंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है केरला में। कौन कौन से? नेयार, पेपापरा, सेंदुरनी। ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे मतलब पुरानी ट्राइब्स रहती हैं, कन्नीकरन्स ट्राइब। ठीक है। सबसे पुरानी नहीं, लेकिन पुरानी ट्राइब, हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है। अब ये तो हो गए 18 नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग देखेंगे कि 12 वो कौन कौन से हैं जिसको यूनेस्को, IUCN नहीं, यूनेस्को में लिस्टेड है। अच्छा। ठीक है। तो पहला है अगस्तमलाई, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। फिर है पंचमढ़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक। ठीक है। उसके बाद है नंदा देवी, नीलगिरी, फिर है ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा, नोकरेक, सुंदरबन। उसके बाद है पन्ना। बस ये 12। तो इसको याद रखने हैं कि कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कौन कौन से लिस्टेड है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मिलना प्लस खतरे की घंटी। मतलब बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हैं, एक मतलब वास्ट वैरायटी, लेकिन वहाँ खतरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बायोजियोग्राफिक रीजन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? ऐसा रीजन, ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन विच हैज़ हाई बायोडाइवर्सिटी बट दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। अब ये थ्योरी जो डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, वो किसके द्वारा दिया गया? नॉर्मन मायर्स 1988 में। ठीक है। तो इनका 2 क्राइटेरिया है। पहला क्या है कि एटलीस्ट वहाँ पे 1500 वास्कुलर प्लांट का स्पीसीज होना चाहिए एज एंडेमिक, 1500 वैरायटी का। अच्छा। हम लोग तो 3-4 ही जानते हैं, बरगद हो गया, बबूल हो गया, केला हो गया, गिनती के हैं सब, और वो 1500 स्पीसीज, 1500 चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है। और दूसरा क्या है कि 30% या उससे भी कम जो ओरिजिनल उसका नेचुरल वेजिटेशन था वो बच गया है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो के 30% या तो उससे कम बचा होगा। ठीक है। और ये इसको
कंजर्व करने या फिर देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल की, जो बना 1987 में। ठीक है। इंडिया में कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? 4 है। एक तो हिमालयन रीजन है, एक इंडो बर्मा रीजन है, एक सुंदरबन रीजन है और एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाले रीजन है। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, मतलब एकदम हॉटेस्ट, जो एकदम खतरे की घंटी के कगार पर है, एकदम ब्लास्ट होने के। तो मडागास्कर है, फिलीपींस है, सुंडालैंड्स है, ब्राज़ील अटलांटिक रीजन है, कैरेबियन है, इंडो बर्मा रीजन है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका रीजन है और ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया। ये 8 मोस्ट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं। ठीक है। और वेटलैंड्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके।